औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज का कंसेप्ट और आज के लेवल आपको समझ आ सकें। आज के दिन हम डिस्कस करने वाले हैं DXY की डेली और H4 की टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि कल मैंने जिस तरीके से मार्केट के बारे में ऑब्जर्व किया था, जिस तरीके से मार्केट के बारे में आपको बताया था, क्या उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया या फिर नहीं। इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे मार्केट का आज का टर्निंग पॉइंट जो कि आपका फेवरेट है, और वो डिस्कस करेंगे M30 पे। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे H4 के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जहां से आज आपको मिलने वाली एक बेहतरीन सेल या फिर एक बेहतरीन बाय। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज। ऐसा कौन से न्यूज है जो कि आज के दिन इंपैक्ट डाल सकती है मार्केट की मूव के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड तक जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने गोल्ड का H4 का कैंडल चार्ट मौजूद है। और कल मैंने क्या बोला, ये कल के ही लेवल है, आज के लेवल आपको मैं बताऊंगा इसके बाद। कल मैंने आपको ये बात बोली थी कि आज हम कोशिश करेंगे कि हर डिप से हम बाय देखें, ठीक है। उसकी रीजन थी, और मुझे ये लग रहा था कि कल की जो फंडामेंटल न्यूज हैं उनमें से अगर एक भी नेगेटिव आई तो गोल्ड जो है ना वो पंप कर जाएगा। लेकिन दोनों न्यूज पॉजिटिव आने के बावजूद भी हमारे जो लेवल थे उन्होंने मार्केट को उसी तरीके से काम करवाया जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। कल जब मैं वीडियो बना रहा था उस वक्त मार्केट जो है ना 1827 और 28 पे चल रही थी, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट 30 और 29 के एरिया से रिजेक्ट होगी। इसका जो पहला रिजेक्शन पॉइंट है वो 1822 है, क्योंकि कल का पिवट पॉइंट था। और यहाँ से अगर ना रिजेक्ट हुई, इसको तोड़ दिया इस मार्केट ने H4, छोटे टाइम फ्रेम पे लाजमी टूटा है, लेकिन हम H4 की बात करें ना टूटा, तो फिर आपने अगला लेवल याद रखना है 1816 और 15 का एरिया। एग्जैक्टली मार्केट वहां गई, थोड़ा सा डराया धमकाया लोगों को, 18 छोटा सा स्पाइक नीचे मारा। और मैंने प्रीमियम में बड़ा वाजे बोला था कि H4 इसके नीचे अगर क्लोज होती है तो इसके बाद आप 1804 का लेवल देखिएगा, अदरवाइज आप देखेंगे ये दोबारा से इस येलो बॉक्स के अंदर ही जाके क्लोज होगी। और ऐसा ही हुआ, मार्केट ने H4 ने अंदर क्लोज की, और उसके बाद आप देखिए मार्केट इस टाइम 1822.5 पे ट्रेड हो रही है। अच्छा जी, क्या आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। DXY के हवाले से सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, उससे पहले हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं आज का टर्निंग पॉइंट। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1822.7 था, और मार्केट उस टाइम ऊपर जाने के बाद यहाँ से मैंने आपको बोला था रिजेक्ट होगी, दोबारा पिवट पॉइंट पे तरफ आने की कोशिश करेगी, और अगर इससे नीचे हो गई तो आपने हर बार सेल देखना है, और जिसने सेल की यहाँ से एक ह्यूज प्रॉफिट उसने बनाया होगा। आज का टर्निंग पॉइंट की तरफ जाते हैं जी। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1821.5 है, और 1821 इस वक्त मार्केट जो है ना 1822.71 पे ट्रेड हो रही है। देखें ऊपर से विक बनाने के बाद किस तरीके से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अच्छा जी, ये भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखो, ये रिजेक्शन चेक करें, ये रिजेक्शन देखें, ये पिवट पॉइंट की और इस सेंट्रल पॉइंट की वजह से है, ये जो टर्निंग पॉइंट है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 1821.5 है। इसे मार्केट अगर ऊपर M30 क्लोज करती है तो आपने मैक्सिमम बाय करनी है, और कहां तक करनी है जी, ये ऊपर का लेवल। फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट अपने पिवट पॉइंट की तरफ आ सकती है और यहां से वापस पुल बैक हो सकती है, लेकिन अगर इसको तोड़ के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर आपने सेल करना है। और सेल कहां तक करना है जी, सेल की भी मैं आपको लेवल बता देता हूं। सेल आपने करना है जनाब, एक मिनट दीजिएगा।
सेल आपने करना है 1815 और 16 का एरिया, क्योंकि कल थोड़ा सा स्पाइक नीचे भी मार्केट ने मारा, एक न्यू जो है ना डाउन कर दिया लो। और उसके हवाले से भी हम H4 पे हम डिस्कस करेंगे आज। तो यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद आगे एक स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, इसके अंदर ही मार्केट रहने वाली है। अगर और यूएस सेशन से पहले, यूएस सेशन के बाद चूंकि आज बहुत बड़ी न्यूज़ है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, तो उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, अगर हम DXY की पोजीशन के हवाले से डिस्कस करें, कल ये मुझसे रह गया था। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये डे वन की कैंडल देखें कि एक दो, और ये भी आप रिजेक्शन ही है। इस एरिया से रिजेक्शन होने के बाद मार्केट ने ये नीचे वाला जो सपोर्ट थी, पहले रेजिस्टेंस थी, ये सपोर्ट थी, इसको भी ब्रेक किया। और ये जो कैंडल आप देख रहे हैं, ये पॉसिबल कैंडल है कि यहाँ से ये भी हो सकता है कि रेड बने, और अगर नीचे इस एरिया तक मार्केट आती है तो गोल्ड दोबारा से 1830 तक जा सकता है। ठीक है, और अगर इसे पुल बैक देगी तो वापस चला जाएगा। अगर इधर से ब्रेक हुई मार्केट तो गोल्ड जो है ना 1900 जो 1833 जो है ना उसका एरिया ब्रेक कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन बना हुआ है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा कम टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो कम टाइम फ्रेम पे ये H4 पे अगर हम लेवल की बात करते हैं तो इसमें देखें इस वक्त मार्केट कितने H4 हैं जो कि नेगेटिव में, मतलब सेल में क्लोज हो रहे हैं, ये भी अब बेरिश नजर आ रहा है। उसके बाद अगर ये लेवल जो इम्पोर्टेंट लेवल था 106.2 का, इसको टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगर इसको टेस्ट करने के बाद मजीद डाउन गई मार्केट, तो गोल्ड को ये 1830 से ऊपर धकेलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेरा जहाँ तक ख्याल है वो कि आज के दिन भी हमें मजीद थोड़ा सा नीचे मार्केट जाने तक वेट करना चाहिए, और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाय का इंतखाब करना चाहिए। और सेल यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड इतना गिर चुका है कि यहाँ पे हम इतनी लॉन्ग टर्म तक सेल नहीं देख सकते। जो भी सेल आप करें उसका SL का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर सेल यहाँ स्टक हो गई तो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। ठीक है जी, अच्छा जी, हम आते हैं आज के इम्पोर्टेंट फंडामेंटल की तरफ। उससे पहले अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि रोजाना की अपडेट जो है ना वो आपसे स्किप ना हो सके। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रीमियम ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ये वीडियो लाजमी देखें डिस्क्रिप्शन में कि हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर्स, ताकि आप एक सेफ ट्रेड कर सकें। हमारे जितने भी मेंबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। मुझे खुशी की बात ये है, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं यार, हमारी वजह से किसी का भला हो। ठीक है, अच्छा जी, आते हैं अपने इम्पोर्टेंट फंडामेंटल की तरफ। तो आज, चूंकि आज है फ्राइडे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनिएगा। आज है फ्राइडे, और फ्राइडे वीक का आखिरी दिन। हमेशा मैं लोगों को कम से कम ट्रेड करने का मशवरा देता हूं, और आज के दिन NFP है, और NFP अपना किरदार अदा कर सकती है बड़े पैमाने पे। अगर न्यू ईयर सेशन की बात करते हैं तो 4:30 पे जबरदस्त और बहुत हाईली इम्पैक्ट न्यूज आने वाली है, और एक साथ तीन बड़ी न्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा मार्केट को वोलेटाइल कर सकती हैं। एवरेज हार्ली अर्निंग्स है मंथली, उसके अलावा नॉन फॉर्मिंग NFP है, उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आने हैं। ये अगर एक ही डायरेक्शन में डाटा आ जाता है नेगेटिव, तो गोल्ड सारी बाउंड्रीज क्रॉस करके 1848 तक जा सकता है, उसको भी ब्रेक कर सकता है। ठीक है, लेकिन एक दफा स्पाइक शायद नीचे मारे, इसका भी ख्याल रखें। लेकिन अगर ये सारी पॉजिटिव आ जाती हैं, जो DXY है उसको स्ट्रॉन्ग करती हैं, तो आप अंदाजा करें कि गोल्ड को इन 1804 से नीचे धकेलना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव और कुछ मिक्स डाटा आता है, तो फिर ये मैक्सिमम जो है वो 1837, और मिनिमम जो है ना वो 1804 तक मार्केट रेंज रखेंगे आज के दिन। तो डाटा कंफर्म होने के बाद आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ये मेरा मशवरा है। अच्छा जी, उसके अलावा 8 बजे जो है ना FOMC स्पीक है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। और 11 बजे जो है ना वो कंज्यूमर क्रेडिट्स हावर्स है, जो कि इतना इफेक्ट करने वाला डाटा नहीं है। ठीक है जी, और अगर हम बात करते हैं जनाब इसकी एवरेज अर्निंग की, तो ये इससे पहले 1 सितंबर को नेगेटिव आया था, उससे पहले
पॉजिटिव आता रहा है तो आज भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये जो है ना नेगेटिव आए। ठीक है, उसके अलावा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है ना, उसके अलावा ये एनएफपी लास्ट 1 सितंबर को पॉजिटिव आई थी, और आज अगर ये पॉजिटिव आती है तो ये डेफिनेटली गोल्ड को नीचे मजीद गिरा सकते हैं, और अगर ये नेगेटिव आए तो ये वापस पुल बैक करेंगे। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स लास्ट टाइम भी नेगेटिव थे, इस दफा भी एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है कि ये नेगेटिव है, क्योंकि एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसीज। उसके अलावा ये तीन बहुत मेजर न्यूज़ हैं जिसका आज आपने बड़ी तवज्जो से ट्रेड्स करनी है। आपके सामने एच डे वन की कैंडल है, और डे वन की कैंडल में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि यहाँ पे आप देखें कितनी बोल्ड बोल्ड बैरिश कैंडल्स आपके सामने बनी थी। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि इसकी बॉडी स्लिम होती होती एक स्मार्ट डोजी इसने यहाँ पे क्रिएट किया है। उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल जो है ना, ये आपके सामने एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है, और अगर ये ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश होती है तो आप थोड़ा बहुत ये कह सकते हैं कि अपना बुल ट्रेंड जो है ना वो अपना कंटिन्यू करने वाला है। और आपको मैं ये भी बताऊं कि ये तब तक सेल ट्रेंड ही रहेगा जब तक डे वन की कैंडल 1865 से ऊपर क्लोज नहीं होती। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है कि अपने सेलर्स एग्जिट करेंगे, और यहाँ से मजीद मार्केट जो है ना अपने सेल ट्रेंड से वापस बाय ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होगी। लेकिन तब तक ये हर टॉप से आपको सेल ही अपॉर्चुनिटी देखनी है। ठीक है, क्योंकि ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ट्रेंड की बहुत पावर है, न्यूज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, एक चीज और मंथली कैंडल के हवाले से भी मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि इसका एक लेवल रहता है 1804 वाला। 1804 लेवल हो सकता है आज के दिन ये टेस्ट करके वापस आए। ठीक है जी। उसके अलावा आज एक और चीज मैं आपके सामने रखूंगा, एच वन का। एच वन देखिएगा कि एच वन का जो लेवल्स हैं, और टॉप का जो लेवल है ये 1828 और 1830, और नीचे जो लेवल है 1816 और 13, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक न्यू ईयर सेशन नहीं होता तब तक आप इसके अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है। अच्छा, H4 के हवाले से मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने है, इसको बगौर देखिएगा। अब देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी बताया था कि आपने लेवल से क्या करना है, बाय। तो डेफिनेटली आपने देखा कि सपोर्ट जो थी वो स्ट्रॉन्ग 1820 और 1816 का एरिया था, लेकिन मैंने रेकमेंड किया था 1816 से कल बाय करना। जिसने भी किया इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह वो 60 पिप्स के प्रॉफिट पे है। ठीक है, और इसके अलावा कई बार मार्केट ऊपर जाके उसको प्रॉफिट दे चुकी है। ठीक है, हालांकि मार्केट जो प्रीमियम है उनको मैंने कल शॉर्ट ट्रेड भी करवाई थी 1822 से सेल की, और सुबह जब मैंने वीडियो बनाई तो उस वक्त बोला था कि आप जो ना यहाँ से 1828 से सेल कर सकते हो। इस वक्त करंटली मार्केट पिवट पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर है। अगर ये मजीद आपकी तरफ जाती है तो मैं आपको थोड़ा सा आपको इसका अंदाजा बता सकता हूँ कि ये कहाँ तक आइडिया कर सकती है मार्केट। इस वक्त इस्टमिक आपको नजर आ रहा है कि एक बुलिश कैंडल बन रही है, और ये मैक्सिमम अगर गई भी तो ऊपर जो लेवल्स है 1829 यहाँ से वापस रिजेक्ट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करती है तो इससे अगला लेवल 1833 का है, और अगर चूंकि ये रेजिस्टेंस 1 है 1833, और अगर इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट अगला वाला लेवल जो है ना सेलिंग के लिए वो 1840 का एरिया है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद वाला लेवल जो है ना वो 1848 होगा। ठीक है, और ये 1848 तक तभी जा सकती है जब जितनी भी एनएफपी है और ये सारी जो है ना वो नेगेटिव आए। तो इसके अलावा अगर ये वापस पुल बैक करती है, डेफिनेटली जब तक न्यू ईयर सेशन नहीं होता ये येलो बॉक्स के अंदर ही रहने वाली है मार्केट। और ये कंसोलिडेशंस, ये जो ट्रेड्स होती है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। इसकी रीजन ये है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन पे स्पीड मार सकती है, इसलिए क्योंकि पीछे आप देखा ट्रेंड पता था जी सेल हो रहा है, सेल हो रहा है। ये इस एरिया में मार्केट जाके स्टक हो गई है, और यहाँ से आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, स्कैल्पिंग। नीचे से आप बाय और यहाँ से सेल। अगर इसको ब्रेक करेगी अच्छे टाइम फ्रेम के साथ, यानी H4 बड़े टाइम फ्रेम के साथ, तो तभी आप एक मेजर डिसीजन कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेल और बाय ही कर सकते हैं, नीचे से बाय और ऊपर से सेल। ठीक है जी। और मार्केट आज के दिन मुझे लग रहा है कि 1829 को टच करने के बाद वापस आएगी, और इसका एक लेवल रहता है 1804 का, मे भी पॉसिबल उसको टेस्ट करने के बाद वापस पुल बैक दे। लिहाजा आज के दिन आपने ट्रेड
थोड़ी सी थोड़ी करनी है, सिर्फ लेवल टू लेवल ट्रेड करनी है। सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सिर्फ रेजिस्टेंस पॉइंट से, और बाय अपॉर्चुनिटी देखनी है तो सिर्फ सपोर्ट से, क्योंकि फ्राइडे है, वीक की क्लोजिंग है, कुछ भी हो सकता है, कुछ स्पाइक देख सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं मार्केट को, न्यूज के जैसे न्यूज नेगेटिव देके मार्केट को मजीद गिरा सकते हैं। तो आपने इन चीजों से आज के दिन बचना है, क्योंकि फ्राइडे हमेशा ट्रेडर्स के लिए काफी खतरनाक हुआ है। अगर उस दिन एनएफपी आ जाए तो आप मजीद उसके अंदर आप खतरनाक के 4 और यूनिट ऐड कर दें। आज के दिन बिल्कुल मोहतात तरीके से ट्रेड करनी है। देखिए, सिर्फ सेल बाय नहीं करना, आपने अपने लेवल को देख के और अपनी इक्विटी के मुताबिक ट्रेड करनी है, क्योंकि आप रहेंगे, आपकी दुकान रहेगी तो गाहक आपके पास आता रहेगा। लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अकाउंट की सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, पैसे फिर बन जाते हैं। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप अपने सजेशन का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।